परशुराम जी को जब रामचंद्र जी के असली स्वरूप का ज्ञान हुआ तब वह उनका अनेक सुंदर वचनों से प्रशंसा और वंदन करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरवे प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा सुख सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कहीं जय जय रघुकुल हेतु, भृगुपुति गए बनहि तब हेतु, अब अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तह कायर गमहि पराने, देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल, अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी, सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी, जनक कीन्हि कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत्य कीन्हि दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई, कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना, टूटतहि धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्रकुल वृंद गुरु वेद विदित आचार। जब परशुराम जी अनेकों प्रकार से भगवान का वंदन करके वहां से चले गए तब वो सब कायर राजा डर के मारे जहां तहां भाग गए। फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही की कृपा से राम ने धनुष तोड़ा है। हे स्वामी, अब जो उचित हो वही कहिए। मुनि ने कहा, हे नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के ही अधीन था, तो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, लेकिन अब जो भी तुमको लोक व्यवहार करना है अपने कुल के हिसाब से, वो अपने कुल गुरु से और ब्राह्मणों से पूछ के वैसा आचार करो। और साथ ही साथ अयोध्या में एक दूत भेजो जो जाके दशरथ जी को ये सूचना दें और दशरथ जी को बुला लाएं। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठए दूत बोलते ही काला, बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सब निसादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु समारहु चारिहु पासा, हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई, पठए बोली गुनी तिन नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदितिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा, हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र यति, मनु विरंचि कर भूल। जनकपुर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाने लगा। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ, विचित्र मंडप सजाकर तैयार। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। फिर ब्रह्मा की
वंदना करके कार्य का आरंभ किया गया। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए गए तथा पद्मराग मड़ियों के फूल बनाए। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुटा दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ि काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। भंवरों और बहुत रंगों के पक्षी भी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और पूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े। मतलब जनकपुर को एकदम अद्भुत अलौकिक रंग दे दिया गया कि वहां पे कोई आए तो उसे एक नया ही जनकपुर देखने को मिले। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभम फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बई देहि, सोबर नयसि मति कवि केहि। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जेहि ते रहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकि सुर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। सारी तैयारियां चल रही हैं और जनक जी तो इतने अधिक प्रसन्न हैं मानो जन्म के दरिद्र इंसान को कोई निधि, कोई खजाना हाथ लग गया। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जो मंडप बनाया गया है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। उस समय जनकपुर को देखकर इंद्र भी मोहित हो गए थे। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीन्हि, मुदित महीपयापु उठ लीन्हि। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरि छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ केहि देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश।
फिर जब दूत आ गए और उन्होंने कहा कि जाकर बता दीजिए कि जनकपुर से दूत आए हैं, तो राजा ने उन्हें सभा में बुलवा लिया। उन्होंने ले जाकर राजा को चिट्ठी दी, राजा ने स्वयं उसे लिया और जब वो चिट्ठी पढ़ने लगे तो उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर गई। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजा का दिल भर आया, इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने धीरज धरकर पत्रिका पढ़ी, सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। तभी भरत और शत्रुघ्न जी वहां आ गए और उन्होंने पूछा, पिताजी कहाँ से चिट्ठी आई है? तो फिर से एक बार दशरथ जी ने उनको पढ़ के सुना दिया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे तनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साचि सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सब धन्य न को। राम लखनु जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। फिर राजा ने दूतों को अपने पास बड़े ही प्यार से बैठा लिया और बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है ना? फिर उन्हीं के बारे में दूतों से बताने लगे, राम और लक्ष्मण के बारे में ही बताने लगे। प्रेम के मारे इतने विह्वल हो गए थे। वो राजा कहते हैं, अरे वो दोनों सांवले और गोरे शरीर वाले हैं, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव तो बताओ। राजा प्रेम के बस होने के कारण इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि जैसे दूतों ने राम और लक्ष्मण को देखा ही नहीं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए तब के बाद आज जाकर कोई समाचार मिला है। अच्छा ये बताओ कि महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत खूब खुश हो रहे हैं, उनको खूब अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं वो। फिर दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन्ह कह कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कै सकति शंभु धनु भानी। सखई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयऊ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। दूत कहते हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है, ऐसे राम और लक्ष्मण के लिए आप यह पूछ रहे हैं कि हमने उन्हें पहचाना कैसे? फिर उन्होंने धनुष यज्ञ की सारी कहानी वृत्तांत राजा को सुनाया कि किस तरीके से वो धनुष हिला भी नहीं, फिर रामचंद्र जी ने किस तरीके से उसको तोड़ा, और राजा उनसे और अच्छे से खोद खोद के एक एक बात सब पूछते रहे। वो सारा उनको किस्से कहानी सब बताते रहे, तो राजा खुश हो गए। फिर उन्होंने यह भी बताया कि अंत में तो
सब मामला गड़बड़ हो गया था परशुराम जी आधम, लेकिन वो भी राम को प्रणाम करके चले और अपना धनुष भी साथ में देते गए और फिर बहुत प्रकार से विनती की, खूब वंदना की और फिर जाके वन को गमन किया। हे राजन, श्री रामचंद्र जी ऐसे अतुलनीय बली हैं और उसी तरीके से तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते। अब राजा तो खूब खुश हो रहे हैं और दूतों का तो स्वभाव ऐसा ही होता है, जब उन्होंने राजा को खुश होते हुए देखा तो और अच्छी अच्छी बातें बताने लगे और राजा प्रेम में मग्न होकर खूब दूतों के ऊपर निछावर किया, खूब माल मुद्रा उनको दिया। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गमनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत चाके, तिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दो, अब नया खितर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कहीं अनीत ते मुदहि काना, परम विचारि सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। जब राजा दशरथ दूतों को बहुत सारे निछावर देने लगे तो दूतों ने यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। फिर राजा गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनको वो पत्रिका दी और जो दूतों ने बताया था वो सारा वशिष्ठ जी को बता दिया। सुनि बोले गुरयतु सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाय, धर्मशील पहि जाहि सुभाय। तुम गुरु बेप्रधेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कोई होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवा। तब गुरु जी ने बहुत प्रकार से दशरथ की और कौशल्या जी की बड़ाई की, उनकी प्रशंसा की और उनके भाग्य की सराहना की कि उन्हें राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र मिले हैं। और फिर गुरुजी ने कहा, डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदित अशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कई कीरति करनी,
बारहि बार भूप बर बरनी, मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानिन तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हकार दीन, निछावर कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर दशरथ जी महल में चले गए और रानियों को बुलाया और फिर से वही पत्रिका बाँचकर सुनाई। दशरथ को तो मानो पत्रिका बार बार पढ़ने में अत्यंत सुख मिल रहा था। फिर वो सारी बातें बताई जो दूतों के मुख से सुनी थी, तो रानियां प्रेम में प्रफुल्लित हो गईं। सब माताएं आनंद में मग्न हैं और उस पत्रिका को बार बार कलेजे से लगाती हैं और बार बार श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का वर्णन करती हैं। फिर दशरथ जी ने कहा, यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। अब अगले अंक में रामचंद्र जी की बारात का वर्णन किया जाएगा।